हबीब है, मैं उसी को जानता हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं जानता। और इसी इलाके में मैं एक मरतबा बालासोर कोई जगह पड़ती है यहाँ करीब में, वहाँ आया था। ए भैया, ए चाय, बैठो थोड़ी देर। हाँ थोड़ी देर बैठ जाओ, वरना मैं आपको चाय पिला दूंगा वहीं आकर फिर। हाँ हाँ, समझ में नहीं आ रहा है आपको, ये चाय बेच रहे हैं या फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, या स्टेज पे पिला दो, थोड़ी देर बैठ जाओ। बालासोर का एक इलाका है और ये खाकसाराने हक के जो सिपाही खड़े, इनकी जिम्मेदारी है थोड़ा सा कोऑपरेट करें। बालासोर एक करीब में शायद इलाका है, वहाँ में आया तो एक साहब मुझसे बोले हमारे पीर की शान में तकरीर करना। मैंने कहा भाई सबका पीर होता है, आपका पीर अपनी जगह, फुला का पीर अपनी जगह, मैं किसी पीर की तारीफ नहीं करता, कुरान और हदीस से अल्लाह उसके रसूल की तारीफ करता हूँ। कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग जो मैटर चाहो दे दो, जो समझ में आए दे दो। हर 10 मिनट में तकरीर बदल दूंगा, हर 5 मिनट में इंशाअल्लाह अपना खिताब बदलने का सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों के फैज़ से रखता हूँ, लेकिन मैं किसी पीर की तारीफ नहीं करता। पीर हमारा एक ही है जो सबसे बड़ा पीरों का पीर है, जो आदम का भी पीर है। नहीं समझे? ये जुमला अगर बरेली में बोल देता तो हंगामा हो जाता। कायनात में एक ही सबसे बड़ा पीर है जो हजरत आदम का भी पीर है, हजरत शीश का भी पीर है, हजरत नूह का भी पीर है, हजरत इब्राहिम का भी पीर है, हजरत इस्माइल का भी पीर है, हजरत जकरिया का भी पीर है, हजरत याह्या का भी पीर है, हजरत सुलेमान का भी पीर है, हजरत दानियाल का भी पीर है, हजरत जुल्किफ्ल का भी पीर है, हजरत लूत का भी पीर है, हजरत याकूब और यूसुफ का भी पीर है, हजरत मूसा और याह्या का भी पीर है। एक ही पीर है, जिस पीर का नाम है उसके भेजने वाले का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह है, और पीर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। टेबल कम रहे, हाँ इसको बढ़ाओ और बढ़ाओ थोड़ा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक ही पीर है, आन भेजने वाला परवरदिगार भेजने वाला अल्लाह है, आने वाला रसूलुल्लाह है, भेजने वाला खालिक है, आने वाला माबूद है, भेजने वाला अल्लाह है, आने वाला रसूलुल्लाह, भेजने वाला खुदा है, आने वाला मुस्तफ़ा है, भेजने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह है, आने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अरे भेजने वाला कायनात का रब्बुल आलमीन है, आने वाला रहमतुल लिल आलमीन है। चीची नहीं होना चाहिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत सलामिया, हम उसी पीर को जानते हैं। उस पीर के दरबार में जब अबू बकर आया तो मेरे रसूल ने अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया। हम उस पीर को जानते हैं। जिसकी बारगाह में हजरत उमर आया तो फारूक आजम बना दिया। हम उस पीर को जानते हैं। जिसकी बारगाह में हजरत उस्मान आया तो ज़ुन्नूरैन बन गया। हम उस पीर को जानते हैं। जिसके बारगाह में हजरत अली आया तो फातिह खैबर बन गया। हम उस पीर को जानते हैं। जिसके बारगाह में इमाम हसन आया तो जन्नतियों का इमाम बन गया। हम उस पीर को जानते हैं। जिसकी बारगाह में इमाम हुसैन आया तो जन्नती जवानों का सरदार बन गया। हम उस पीर को जानते हैं। जिसकी बारगाह में अब्दुल कादिर आया तो गौसे आजम बन गया। हम उस पीर को जानते हैं। जिसकी बारगाह में हसन चिश्ती आया तो मोइनुद्दीन बन गया। हम उस पीर को जानते हैं। जिसकी बारगाह में अहमद रजा आया तो आला हजरत बन गया। हम उस पीर को जानते हैं। जिसकी बारगाह में हबीबुर रहमान आया तो मुजाहिद मिल्लत बन गया। वाह 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 वाह, जोर से बोलो। टेबल नहीं होता, बना दो, फूल बना दो, टेबल बिल्कुल नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम उसी पीर को जानते हैं। जिसकी बारगाह में हबीबुर रहमान आया तो मुजाहिद मिल्लत बन गया। हम उस पीर को जानते हैं। जिसकी बारगाह में अख्तर रजा आया तो ताजुश शरिया बन गया। हम उस पीर को जानते हैं। जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबालुल इस्तिकामत महल्ला सौदा गिरान की गलियों से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसकी तो बूंद है कौसर और सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा रुज़ा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
और ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम किसी के पीर की शान में रद्बुल लिसान होने नहीं आए हैं, हम किसी के पीर की तारीफ करने नहीं आए हैं। हमारे नबी ने कहा है मेरा अबू बकर है, ये फितना इर्तिदाद को मिटाएगा, मानिईन ज़कात की कमर तोड़ेगा। ये मेरा उमर है जो फारिक हक को बातिल बन के आएगा। ये मेरा उस्मान है अपनी दौलत की बुनियाद पर इस्लाम की राहों को खोलेगा। ये मेरा अली है जब जुल्फ़िकार चलाएगा तो किले खैबर को उलट के रख देगा। ये मेरा हसन है जो जहर तो पी लेगा लेकिन उम्मत को कटने नहीं देगा। ये मेरा बेटा हुसैन है जो शहीद तो होगा, अब्बास के बाजू कटाएगा, सकीना को प्यास से तड़पाएगा, उम्मे रुबाब का कलेजा छलनी होता हुआ देखेगा, शहरबानों को तड़पता हुआ देखेगा, हजरत नन्हे कासिम को ज़िबा होते हुए देखेगा, अब्बास अलम बरदान के बाजू कटते हुए देखेगा, हजरत सकीना को प्यास से जाबलब देखेगा। उस पीर ने कह दिया अरे ये मेरा बेटा हुसैन है जो 72 जख्म खा के दुनिया से जाएगा तो पैगाम देगा ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज कोई 10 मुरीदों का पीर होने के बाद दुनिया का हीरो नहीं बनता, 50 मुरीद बनाने के बाद दुनिया का हीरो नहीं बनता, 100 मुरीदों को अपने हल्के में लाने के बाद कोई पीर नहीं बनता। आज 1000 पीर मुरीद बनाने के बाद कोई अपने आप को कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, पूरे उड़ीसा में, पूरे भारत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक, कोई दुनिया हिंदुस्तान का ऐसा मौलवी नहीं है जिसको रईस का खिताब मिला हो, जिसको कायनात के, जिसको इस जमीन के ऊपर इस सूबा उड़ीसा में रईस का खिताब मिला हो। हम कहते हैं हबीबुर रहमान को रईस उड़ीसा का खिताब क्यों मिला? तो भारत का एक एक कोना बोला, बरेली की गलियां बोली, मुबारकपुर का चप्पा चप्पा बोला, पूरा भारत बोला, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक आवाज आई अरे हबीबुर रहमान रईस उड़ीसा इसलिए है कि दुनिया के पीरों की दौलत अपनी औलाद के लिए है, हबीबुर रहमान की दौलत दीन इस्लाम के लिए। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हबीबुर रहमान की दौलत दीन इस्लाम के लिए है, अबू बकर की सदाकत के लिए हबीबुर रहमान की दौलत है, उमर की अदालत के लिए हबीबुर रहमान की दौलत है, उस्मान की सखावत के लिए हबीबुर रहमान की दौलत है, हुजूर इमाम सरकार अली मुर्तजा के लिए हबीबुर रहमान की दौलत है, इमाम हसन की अजमत को बचाने के लिए हबीबुर रहमान की दौलत है, हुसैन की अजमत का ऐलान करने के लिए हबीबुर रहमान की दौलत है, आला हजरत के मिशन को बढ़ाने के लिए हबीबुर रहमान की दौलत है, मुफ्ती आजम के मिशन को बढ़ाने के लिए हबीबुर रहमान की दौलत है। और दुनिया के खुन्नों को इस मुजाहिद मिल्लत ने ऐलान कर दिया ऐ जालिमो, अगर तुम तलवार उठाओगे तो हबीबुर रहमान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, हबीबुर रहमान उमर का गुलाम है, बता देगा तलवार तुम्हारा काम है, बेलचा हमारा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह। जोर से बोलो भाई, कुछ बोलो, थोड़ा सा बोलोगे तो मैं पेश करूंगा, वरना लॉलीपॉप दे के मैं जानता हूँ। लॉलीपॉप समझते ना, बच्चे को हीरे दो, मोती दो, लूलू दो, मरजान दो, सोना दो, चांदी दो, पैसा दो, करेंसी दो, डॉलर दो, रियाल दो, बच्चा खुश नहीं होता। 1 रुपए का लॉलीपॉप दे दो, बच्चा खुश हो जाता है। तो आप बोलोगे तो मैं बोलूंगा इंशाल्लाह, नहीं बोलोगे तो ऐसी लॉलीपॉप दे के मैं बरेली शरीफ वापस हो जाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम उस हबीबुर रहमान को जानते हैं जिसका लक़ब रईस उड़ीसा है, पूरे भारत में जिसको रईस उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। उस जमाने में भी हबीबुर रहमान के मुखालिफिन की एक जमात खड़ी थी, लेकिन सरकार मुजाहिद मिल्लत ने बता दिया हबीबुर रहमान को किसी का डर नहीं है, मुजाहिद मिल्लत को किसी का डर नहीं है। जब ये निकलता है तो दुनिया को बताता है। कल हजरत उमर फारूक आजम जब मेरे नबी के दरबार में आए, हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, अब मैंने कलमा आपका पढ़ लिया है, नबुव्वत आपकी मान ली है, रिसालत आपकी मान ली है, सदाकत आपकी मान ली है, अमानत आपकी मान ली है, पाक दामनी आपका ऐलान कर लिया है। मेरे आका
अब उमर ने ऐलान कर दिया है, अब उमर ने कलमा शहादत पढ़ लिया है, अब उमर आपके दामन करम में आ गया है। हजरत उमर ने कहा था, मेरे आका आज नमाज काबे के अंदर होगी, कुरान की तिलावत काबे के अंदर होगी, अल्लाह की तौहीद का ऐलान काबे के अंदर होगा, रसूल की रिसालत काबे के अंदर होगी, कुरान के नगमात काबे के अंदर होंगे, रसूल की रिसालत का चर्चा काबे के हतीम के सामने होगा, पीरे ज़मज़म पर खड़े होकर होगा, सफा मरवा की वादियों पे होगा, कोरे हिरा पे होगा और दुनिया वालों को बताएगा, अरे उमर आ गया है। जब तक उमर नहीं आया था नमाज अंदर थी, आज उमर आ गया है, नमाज काबे के अंदर होंगी ताकि दुनिया देख ले। जब उमर का आलम ये है तो उमर के गुलाम हबीबुर रहमान का आलम क्या होगा? अरे दुनिया का मौलवी अपने घर के लिए मरता है, हबीबुर रहमान उम्मते मोहम्मद के लिए, उसका नाम हबीबुर रहमान, वो मुजाहिदे मिल्लत, उसकी टांग में टांग डालकर कोई खड़ा नहीं हो सकता। किसी की माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं हुआ किया है जो हबीबुर रहमान की टांग में टांग डालकर खड़ा हो। इसीलिए मेरी कौम के लोग, आज तुम्हें फख्र होना चाहिए, तुम उसके बाजू में रहते हो, तुम उसके जवार में रहते हो, तुम उसके कुर्ब में रहते हो, तुम उसके करीब में रहते हो, किसके पड़ोसी हो? मुजाहिदे मिल्लत के। अरे भारत के किसी सूबे में जाओगे, अगर किसी से कोई पूछेगा कहाँ से आए हो, तो ये मत कहना भद्रक से आए हैं, ये मत कहना फुला जगह से आए हैं, हबीबुर रहमान के दयार से आए हैं, तो खुदा की कसम वो समझ लेगा। अरे इनसे उलझना आसान काम नहीं है, ये हबीबुर रहमान के गुलाम है, हबीबुर रहमान के दीवाने हैं, हबीबुर रहमान के चाहने वाले हैं, हबीबुर रहमान के मतवाले हैं, हबीबुर रहमान के शहदाई है। जिस हबीबुर रहमान ने कहा था, अरे जब जरूरत पड़ेगी तो सिद्दीक अकबर का नरम नरम कलेजा भी लेकर आएंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो फारूक आजम का जलाल भी लेकर आएंगे, जब जरूरत पड़ेगी उमर का सिद्दीक अकबर की नरमी भी लाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो फारूक आजम की तलवार भी लाएंगे, और दुनिया को बताएंगे हमारे बाजुओं में खून ठंडा नहीं हुआ है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तुम, तीर आजमाओ हम जिगर आजमाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज मुसलमान चूड़ियां पहने बैठा हुआ है, आज मुसलमान बुज़दिली की जिंदगी जी रहा है। क्या तुम हबीबुर रहमान को नहीं जानते? वो हबीबुर रहमान जो मदीना तैयबा की धरती पर है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में सलाम पेश करने का दिल करता है, आका करीम के जलवों में जाने का दिल करता है, मुस्तफ़ा की सुनहरी जालियां देखने का दिल करता है, मुस्तफ़ा के बद्दुहा के चेहरे के देखने का दिल करता है, मुस्तफ़ा की बल्लैले ईदा सजा की जुल्फे देखने का मन करता है, मुस्तफ़ा का अलम नशरा का सीना देखने का दिल करता है। वो हबीबुर रहमान जो मदीना शरीफ की गलियों में है, चाह रहा है मुस्तफ़ा की माज़ागल बसारो वमा तगा की आंखें देखूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सीना देखूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुनहरी जालियां देखूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का गुंबदो मीनार देखूं। लेकिन मदीना के गवर्नर ने सरकार मुजाहिदे मिल्लत को जेल की सलाखों में डाल दिया। सुबह फजर का वक्त है, मस्जिद नबी का मुअज्जिन कह रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो बोलो। मुझे लग नहीं रहा कि आज मैं मुजाहिदे मिल्लत के एरिया में बोल रहा हूं। अभी बोल के आया हूं मैं कटक में चंद दिनों पहले, इसी रबीउल अव्वल शरीफ से थोड़ा सा पहले। तो मुजाहिदे मिल्लत के नाम पे तो लोग तड़पते हैं, आप ठंडे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी मैं जब अपने अंदाज में आऊंगा तो पूरा मजमा बोलेगा, बस थोड़ी देर आराम से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सरकार मुजाहिदे मिल्लत के कानों में आवाज पड़ी, कोई पुकारने वाला पुकार रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। सरकार मुजाहिदे मिल्लत जेल की सलाखों में है, हाथों में हथकड़ियां पड़ी है, पाँव में बेड़ियां पड़ी है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने मस्जिद नबी की जानिब मुँह किया, गुंबद खजरा की जानिब देखा और पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, एक तेरा गुलाम था जिसका नाम साद इब्ने अबी वक्कास था। जब मदाइन के किले पर अटैक करने गया था, जब मदाइन के किले पर फ्लाइंग हमला करने गया था, जब मदाइन के किले को ज़ेरो ज़बर करने गया था, जब मदाइन के किले की ईंट से ईंट बजाने के लिए गया था, बीच में दरियाए दजला मौजूद था। जुमे का वक्त होने वाला था, सूरज अपनी मंजिलों की जानिब रवादावार था। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास दरिया के इस पार है, मदाइन का किला दरिया के उस पार है, बीच में दरियाए दजला है। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के बारे में मुजाहिदे मिल्लत ने जेल की सलाखों में कहा कि जब मैंने अपने आका से कहा
सरकार वो तेरा अब्दुल रसाद इब्ने अबी वक्कास की आंखों में आंसू है और वो आपकी जानिब कहता है आका मैंने वादा कर दिया है जुमे की नमाज मदाइन के किले में पढ़ना है। ऐ मेरे आका अगर आज मैंने मदाइन के किले में नमाज जुमा ना पढ़ी तो मेरी अजमत का जनाजा निकलेगा, मेरी इज्जत में ताबूत में कील ठोक दी जाएगी। सरकार तेरी नामूस का क्या होगा? तो गुंबद खजरा से आवाज आई थी ऐ साद इब्ने अबी वक्कास सुन ले, अगर तू हमसे मदद मांग रहा है तो दरियाए दजला में घोड़े डालना तेरा काम है और मदाइन के किले पर कामयाबी दिलाना मेरा काम है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या बात सरकार मुजाहिद मिल्लत को समझो। हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत ने आंखों में आंसू लाकर कहा है मेरे आका माबा मलजा मौला मोहसिन मुरब्बी। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने दरियाए दजला में घोड़े डाले थे तेरे करम पर, दरियाए दजला में घोड़े डाले थे तेरे रहम पर, दरियाए दजला के ऊपर अपने घोड़ों को चलाया था तेरे नाम पर। तो मेरे आका तेरे नाम के वसीले ने दरियाए दजला को पार करा दिया और मदाइन के किले में इस्लाम का झंडा लगा दिया, मदाइन के किले में इस्लाम का फ्लैग लगा दिया, मदाइन के किले में अजान दे दी, मदाइन के किले में नमाज़े जो जुमा अदा कर ली, मदाइन के किले में तौहीद का ऐलान कर दिया, मदाइन के किले में रिसालत का झंडा लगा दिया। हजरत सरकार मुजाहिद मिल्लत की आंखों में आंसू है, मुजाहिद मिल्लत का कलेजा तड़प रहा है, मुजाहिद मिल्लत का कलेजा लरज़ रहा है, मुजाहिद मिल्लत की डुबडुबी वाली आंखें तड़प रही है, मुजाहिद मिल्लत के सीने में आग है, मुजाहिद मिल्लत के जलवे नजर आ रहे हैं। मेरे मुजाहिद मिल्लत की आंखों में आंसू आए, गुंबद खजरा से आवाज आई ऐ मेरे हबीबुर रहमान चाहता क्या है? हबीबुर रहमान ने कहा आका अरे मदीना में जब तूने बुला लिया है तो इन हथकड़ियों को तोड़वा कर अपनी बारगाह में सलाम करवा ले। गुंबद खजरा से आवाज आई हबीबुर रहमान अपनी हथकड़ियों को झटका दे, झटका देना तेरा काम है, हथकड़ी तोड़कर सलातो सलाम करवाना मेरा काम है। क्या कहने हैं, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जोर से बोलो। सरकार मुजाहिद मिल्लत के कानों में जब ये आवाज गूंजी, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि हबीबुल्लाह फैजी ने एक तारीखी शेर पढ़ा है और आपको झंझोड़ने की कोशिश की है। नचकइये शायरों को बुलाने से बेहतर है उन शोरा को बुलाओ जो तुम्हें तहजीब भी सिखाएं, तमद्दुन भी सिखाएं, इस्लाम की सखावत भी सुनाएं, इस्लाम का कल्चर भी सिखाएं। इन नचकइयों को बुलाने से गलत असर पड़ता है मेरी कौम के नौजवानों। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने हथकड़ियों को जुम्बिश दी। अब हथकड़ियों से कहते हैं हथकड़ियों बताओ तुम में ज्यादा ताकत है या मेरे रसूल के नाम में ज्यादा ताकत है? तुम्हारे लोहे को देखूं, तुम्हारी कुव्वत को देखूं, तुम्हारी ताकत को देखूं, तुम्हारी आहनी कड़ियों को देखूं या मेरे रसूल की ताकत को देखूं, मेरे रसूल के गुफ्तार को देखूं? ऐ हथकड़ियों बता अब मैं तेरी ताकत को देखूं या आमना के लाल की उंगली को देखूं? वो आमना का लाल जो खड़ा है जमीन पर अपनी उंगली को इशारा करता है, चांद के दो टुकड़े कर देता है। वो मेरा रसूल जो जमीन पे खड़ा है उंगली का इशारा करता है, डूबे हुए सूरज को वापस कर देता है। वो मेरा रसूल जो जमीन पर खड़ा है दरख्तों से सजदा करा लेता है। वो मेरा रसूल जो जमीन में खड़ा है अबू जहल के हाथों में कंकरियों से कलमा पढ़वा लेता है। जब ये मौजज़ा बरेली के रजा इमाम अहमद रजा ने देखा तो बरेली के सौदागिरान की गलियों से उड़ीसा वालों को पैगाम देते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारों से हो चाक, अरे अंडे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया, फैजाने आला हजरत। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कड़ियों को देखा, लोहे की आहनी जंजीरों को देखा, आसमान के सूरज को देखा होगा, आसमान के सितारों को देखा होगा, आसमान की चांदनी को देखा होगा, चांद की चांदनी को देखा होगा, चांद की चमक को देखा होगा और पुकार कर कहा होगा कड़ियों अब तुम्हारी ताकत को देखते हैं। आमना के लाल की ताकत को देखते हैं जो जमीन पे खड़ा हो जाए, अपनी फिंगर का इशारा करे, अपनी अंगुश्ते मुबारक का इशारा करे, चांद के सीने के दो टुकड़े कर दे, अपनी उंगली का इशारा करे, डूबे हुए
हुए सूरज को वापस कर दे, अपनी उंगली का इशारा करे, दरख्तों को सर अपनी बारगाह में झुका ले, अपनी उंगली का इशारा करे, कंकरों से कलमा पढ़वा दे। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने जितना दिल में सोचा है पूरा मजमा इस्तकबाल करे। अपने हाथों को उंगली हथकड़ियों को झटका दिया, हथकड़ियां टूट जाती है, पाँव की बेड़ियां टूट जाती है। इधर फजर का मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, इधर नमाज फजर हो रही है मस्जिद नबी में, इधर मेरा मुजाहिद मिल्लत सरकार की सुनहरी जालियों में सलातो सलाम पढ़ रहा है। जब नजदी मुतव्वा आया, कहा हबीबुर रहमान हमने तुझे जेल में डाला था, ये बाहर कैसे आ गया? तो मुजाहिद मिल्लत का तारीखी जुमला सुनो और पूरा मजमा इस्तकबाल करे। मुजाहिद मिल्लत ने कहा अरे जेल में डालना तेरा काम है और सलाम पढ़वाना आमना के लाल का काम है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह, हमारा नबी जिंदाबाद। ये आलम है सरकार मुजाहिद मिल्लत का। उसके उड़ीसा के लोग हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, उसके उड़ीसा के लोग बुज़दिली दिखाएं, उसके उड़ीसा के लोग कम हिम्मती दिखाएं। अरे तुम तो दुनिया वालों को बता दो, जब तक मुजाहिद मिल्लत का बेलचा जिंदा सलामत रहेगा तब तक भारत का मुसलमान जिंदा रहेगा। और आज माफी चाहूंगा उलमा, अगर जुमला कोई गलत लगे तो यही टोक देना, लेकिन बात हक है हबीबुल्लाह साहब, कहकर जाऊंगा। मैं बरेली का हूं, डरता नहीं हूं। और ये वो शायर है जो मेरे स्टेज पर, मेरे खुसर, मेरे फादर इल्लाह हजरत अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा पीलीभीती के स्टेज पर 28 अक्टूबर आज से नहीं, जब ये चलना सीख रहे थे तब से उस स्टेज के अल्हम्दुलिल्लाह ये हीरो थे, हीरो हैं और अल्लाह इनको सलामत रखे। जब से उस स्टेज पर है और इन्होंने पढ़ा था नहीं कोई मेरे नबी जैसा है, ये कलाम उसी स्टेज पे इन्होंने पढ़ा था। आज भी उस इतने बड़े स्टेज का ये हीरो है, मकबूल शायर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये जानते हम तेवर बरेलवी रखते हैं, हमारी रगों में बरेलवी खून है। हम वो नहीं है जो मोहब्बा के रुख पर देखकर बदल जाए। हम दुश्मन के नरगे में भी रहेंगे तो इंशाअल्लाह बरेली के अहमद रजा की जबान बोलेंगे, दुश्मन के सामने रहेंगे तब भी मुफ्ती आजम के जलाल में बोलेंगे, बरेली किसी के भी सामने रहेंगे तब भी सरकार ताजुल शरिया का कलम दिखाते रहेंगे और दुनिया को बताते रहेंगे इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। तो हबीबुर रहमान के मानने वालों, अरे दुनिया को बता दो, जब हबीबुर रहमान को नजदियों की हथकड़ियां सलाम पढ़ने से ना रोक सकी तो भारत के मुसलमानों को नमाज पढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रोकेगा। जब तक भारत में मेरा ख्वाजा रहेगा तब तक यहाँ मुसलमान रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, जवाब नहीं, वाह, जिंदाबाद। किस मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले, लेकिन आज बुज़दिली दिखा रहे हो। एक जुमला बोलूंगा, अभी किसी ने फोन करके मुझे बताया कि हजरत हमारे गांव में नमाज के लिए एक जुमला बोल देना। उन्होंने तो बहुत सारे टॉपिक दिए, किस किस को बोलूंगा, लेकिन एक जुमला बोलना होगा दिल पे चोट लगे। आप कहोगे नबी की सीरत बयान करो, तो नबी की पैदाइश का वाकया ओनली 5 मिनट में बयान कर दूंगा। वो क्या? 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक तकरीबन 4:45 बाबे इस्माइल के सामने सैयदा आमना खातून के शिकम से हजरत अब्दुल्ला के सुल्बे पाक से मेरे नबी पैदा हो गए। काबा झुक गया। 2 महीने की उम्र मेरे नबी के पेट के अंदर थे। वालिद का इंतकाल हो गया। 6 महीने की उम्र वालदा दुनिया से चली गई। 8 साल की उम्र हुई, दादा दागे जुदाई दे गए। अब मेरे नबी का निकाह हो रहा है। 35 साल की उम्र में मेरे नबी ने काबे का झगड़ा खत्म कर दिया। 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत कर दिया। 53 साल की उम्र में मेरे नबी ने मक्का को छोड़ दिया और 63 साल की उम्र में जाहिरी एतबार से मेरे नबी ने दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन मेरा नबी 63 साल की जिंदगी जो पैगाम लेकर आया था, उस पैगाम को सुनो जो मेरा नबी कल्चर लेकर आया था।